Assalamu alaikum viewers. My name is Atiya Batul and I am doing Master of Philosophy in Education from University of the Punjab, Lahore, a city of Pakistan. Today I am going to talk about strategy, corporate responsibility and ethics in business organizations. So here is a brief outline about the things we are going to discuss today. First of all, we will have to look at what the strategy is. सबसे पहले हम ये देखेंगे स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी जो है वो एक ओवरऑल वो फ्रेमवर्क होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को डिसाइड करता है कि उसमें किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह के डिसीजंस होंगे, मैनेजर्स का होगा, वो क्या रोल होगा, वर्कर्स का क्या रोल होगा, ओवरऑल जो डिसीजंस होते हैं उनसे रिलेटेड ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है स्ट्रेटेजी की? स्ट्रेटेजी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ क्लोजली लिंक्ड होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो उसके कल्चर को, उसके लोगों की इमोशनल जो होते हैं एस्पेक्ट्स उनको वो डिनोट करती है। जैसे कि अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी को ले लें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो कल्चर है जैसे ड्रेस कोड है या और भी टाइमिंग्स है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, गोल और उसमें उसके प्लान्स की फॉर्मेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्सेज की एलोकेशन कहाँ से होगी, जो उसके मेंबर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उनका क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या बिहेवियर होगा, ये सब चीज़ें जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव हो, कंपेटिटिव हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मार्केट चेंजेस जो हो रही होती है और उसके लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से जो है वो रन कर सकती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर स्टेट है वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है, डिजायर्ड जो फ्यूचर स्टेट है उसकी वो डिसाइड करते हैं उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं। गोल्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट, आउटपुट और उसके जो है एक्टिविटीज़ हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो सब जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो डिसाइड करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सबसे पहले ये कि इनको होना किस तरह चाहिए, इनको एम्फसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और जो क्लियर और एम्फसाइज होने चाहिए और जो गोल्स हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और ये हमने अचीव करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो इनपुट, आउटपुट, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो सब जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो डिसाइड करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सबसे पहले ये कि इनको होना किस तरह चाहिए, इनको एम्फसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और जो क्लियर और एम्फसाइज होने चाहिए और जो गोल्स हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और ये हमने अचीव करने हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो है ये शॉर्ट टर्म स्टेप्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेती है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके लिए जो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत आती है वो पॉलिसी होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट क्यों है ऑब्जेक्टिव सेट करना पहले, कि अगर ये क्लियरली पहले से डिसाइड होंगे तो जो वर्कर्स और मैनेजर्स होंगे सब जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे और प्रोडक्टिविटी जो है और एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव करेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस्ड होगी, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी पता होगा कि हमने क्या करना है, वो कमिटेड रहेंगे, इंगेज रहेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन की वो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स जो होते हैं, और गोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स होती हैं जो वक्त के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक फ्यूचर देखती है। उसके बाद है कॉर्पोरेट गाइडलाइंस, इसी का हिस्सा है ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी जो है वो अगर सही से ऑपरेट करे और मैनेज करे तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो उसके साथ ज़्यादा होती है। और इसके ऑब्जेक्टिव जो है ये भी रिलेटेड होता है इनपुट, कन्वर्जन और आउटपुट साइकिल से। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट इनपुट है और कन्वर्जन है, कोई कहीं से इनपुट लेते हैं उसको कन्वर्ट करके आउटपुट जो है वो हम करते हैं उसको।
उसके बाद है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये एक मॉडल है, इसमें ये क्राइटेरिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए कि जो सबसे अच्छे गुड ऑब्जेक्टिव्स जो है उनकी क्या सिम्टम्स हैं, इनको हम कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक क्या ऑब्जेक्टिव जो है उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद जो है वो मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, कि हम उनको अचीव भी कर सकें। इसमें यह है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है कि इतने टाइम में हमें इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो रेडी करनी है या उसकी मार्केटिंग करनी है। तो ये वो क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जो कि अचीवेबल भी हो, टाइम बाउंड, उस टाइम के अंदर, और रियलिस्टिक होने चाहिए कि हम उनको कर सकें। ऐसा ना हो कि इस तरह का हम ऑब्जेक्टिव सेट करें जो कि हम अचीव ही ना कर सकें। उसके बाद है ड्रकर्स 8 की एरियाज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। ये ड्रकर्स जो है इसने 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स इसने दिए हैं कि जो स्पेसिफिक, मेजरेबल और एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्रिपेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले तो है मार्केटिंग। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट स्टैंडिंग के मार्केट जो है वो क्या डिमांड कर रही है, कस्टमर्स की क्या डिमांड्स है, उसके मुताबिक हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी है कि जो इनोवेशन मार्केट में आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन उनको उसमें चेंजिंग्स लाए अपने प्रोडक्ट्स में। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में ये है कि हमें जो अपने एसेट्स हैं, जो हमारे पास इनपुट है, उसको हम बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करके तो जो बेहतर सबसे बेहतरीन आउटपुट हो सकता है वो हम अपना दें। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये सबसे वो एक क्रिटिकल पॉइंट है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट को नहीं उसको करना कि सिर्फ प्रॉफिट पे हमारा ध्यान हो। हमें ये करना है कि प्रॉफिट जो है वो भी हम उसको अपने रखें अपने जहन में, लेकिन हम शुरू में जो है वो यही रखें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है ये बाद में जाके हमें प्रॉफिट जो है वो देगी। अभी फिलहाल इतना प्रॉफिट नहीं है, अगर लो कॉस्ट पे भी जा रहा है तो कोई उसमें मसला नहीं है। उसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्कर परफॉर्मेंस है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लीगली उसका पार्ट नहीं भी बनता, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए अपने बिहाफ पे कुछ करने के लिए ट्राई करे। उसके बाद है द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट हासिल करना, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ओनली सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान देंगे तो हमारी जो रेंज और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सफ़र करेगी, क्योंकि हमें सिर्फ वो मनी मेकिंग पे हमारा ध्यान होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और उनमें क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सफ़र कर जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो है ये कोर प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसके डिसीजंस, उसके एम्प्लॉयज़ का क्या वहाँ पे किरदार होगा, और जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो ये डिनोट करता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स हैं और उसके मेम्बर्स हैं उनका आपस में क्या बिहेवियर है और उनका आउटसाइड जो एक्सटर्नल लोग हैं उनके साथ उनका क्या बिहेवियर है। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि और जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हैं और बिहेवियर है ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि लोगों का बिहेवियर क्या होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि बिजनेस डायमेंशंस जो हैं वो कभी भी एथिकल डायमेंशन से अलग नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज स्केल पे चेंजेस होती हैं वो पॉसिबल ही नहीं है अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की जो लोगों के माइंड्स हैं या उनके बिलीव्स हैं उनमें अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंज कभी भी नहीं आ सकता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने बिहाफ पे फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और एनवायरनमेंट अपने बिहाफ पे वो एक्शंस जो है वो कर रही होती है। इसके फ़ायदा क्या होता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिहाफ पे जो लोकल कम्युनिटी होती है उसको वो सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फैसला करती है या कोई भी डिसीजन लेती है तो वो जो लोग होते हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं।